Welcome back, students. Today we are going to start the very first chapter of NCERT Biology of Class 12th, and that is Sexual Reproduction in Flowering Plant. Modified shoot, ठीक है, in which the shoot apical meristem gets converted into floral meristem. ठीक है, क्या है? If somebody asks you कि बेटा बताओ what is a flower, so क्या बताओगे आप कि it is a modified shoot. क्या है? It is a modified shoot. ठीक है, in which the shoot apical meristem, क्या होता है? The shoot apical meristem, okay, gets converted into floral meristem. Simple definition है, into floral meristem. ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि जो एक कोई प्लांट होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, दो सिस्टम्स होते हैं. कौन कौन से सिस्टम होते हैं? एक होता है जो मिट्टी के ऊपर होता है और एक होता है जो मिट्टी के नीचे होता है. ठीक है, तो जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. और जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. ठीक है, और किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट का जो टिप होता है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट का जो टिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम. ठीक है, मेरिस्टेम में उस टाइप के सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या करते हैं? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो जो शूट का जो टिप होता है, ठीक है, जो शूट का जो टिप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जो शूट होता है उसमें लीव्स बनते हैं. पहले तो नोड्स बनते हैं, फिर लीव्स बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं. ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो शूट मेरिस्टेम, ठीक है, वो शूट का टिप जो अभी तक रिस्पॉन्सिबल था एक पत्ता बनाने का या इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ब्रांच बनाने का, अब वो क्या हो जाती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है कि वो क्या बनाना शुरू कर देता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर प्राइमोडियम. प्राइमोडियम वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट. ठीक है, जिसके प्लान पे क्या बनने वाला है? एक कोई पर्टिकुलर चीज़ बनने वाली है. ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक नक्शा बनाते हैं, उसके ऊपर हम फिर प्लान करके घर बनाते हैं. ठीक है, तो प्राइमोडियम का मतलब ये है कि वहाँ पे क्या हुआ कि फ्लावर के जो जो पार्ट्स बनने हैं उसके एक कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है, इट इज़ एक कंडेंस्ड फॉर्म में वहाँ पे टिप पे चीज़ें आके लग गई, जिसको अब हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल मेरिस्टेम. ठीक है, अब वो शूट नॉर्मल शूट नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया? उसका टिप इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस कन्वर्जन का, उसका नाम है क्या? ऑक्सिन. ठीक है, तो ऑक्सिन वी हैव विल स्टडी इन क्लास 11th. फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, उसी तरह से प्लांट में भी ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्लावर प्राइमोडियम. राइट, तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है फ्लावर की, दैट इट इज अ मॉडिफाइड शूट इन विच द शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन. वेरी क्लियर? ओके, अब क्या है कि विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर में आप 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसका क्या? पेटल्स. ठीक है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं उसके पेटल्स. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उनका कैलिक्स होता है, जिसको अभी हम कैलिक्स नहीं, अभी हम इसको सेपल्स लिख रहे हैं. ठीक है, सेपल्स. ठीक है, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए. फिर उसके बाद क्या आता है? उसमें स्टेमन आता है और फिर आता है उसमें कार्पल, या जिसको हम पिसल भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम पिसल भी कहते हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी फ्लावर के यही 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जो सबसे अट्रैक्टिव होता है वो क्या होता है? पेटल्स. ठीक, तो पेटल्स का काम ही यही होता है कि वो जितने अट्रैक्टिव होंगे उतने ही वो हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में. ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें रोज़ प्लांट है या हिबिस्कस प्लांट है. ठीक है, राइट, तो अब यहाँ पर देखो कि
पेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो जनरली फ्लावर के शोई पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिवली कलर्ड, मोस्ट ऑफ द फ्लावर में कैसे होते हैं, अट्रैक्टिवली कलर्ड होते हैं, ठीक है। उनके साइज अलग हो सकते हैं, पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है, वे ऑफ कनेक्शन अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो पेटल्स हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सेपल्स होते हैं। सेपल्स बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं। वो क्या कराते हैं कि चूँकि बीइंग ग्रीन इन कलर वो क्लोरोफिल रखते हैं और दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड वाया फोटोसिंथेसिस, ये उनका काम होता है। प्लस सेपल्स का ये भी काम होता है कि वो जो फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि पेटल्स है, अंदर स्टेमन और कार्पेल है, उसको वो क्या करते हैं, एक तरह से बाइंड करके रखता है, ठीक है, जब वो बर्ड स्टेज में होता है। देखा ना कि बर्ड स्टेज में कभी कोई कली अगर आपने देखी हो तो आप ऐसे कुछ होता है ना कि एकदम टाइटली कैलेक्स में कवर्ड होता है वो, ठीक है, कैसा होता है कि वो कवर्ड होता है टाइटली कैलेक्स में, ठीक है। तो ये जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज द स्टेमन। स्टेमन जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट, ठीक है। किसका बना होता है स्टेमन हमारा, दैट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या चीज़ है, एंथर वो चीज़ है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल न्यूक्लिया या मेल गैमीट्स होते हैं जो आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो स्टेमन को अगर देखा जाए तो क्या है कि वो एक्चुअली में दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। उसी तरह से फिर अगर हम कार्पल पे आए, ठीक है, कार्पल क्या होता है कि कार्पल या पेसल जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम कार्पल कहते हैं या पेसल कहते हैं। उसका क्या पार्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, एक लंबी सी स्टाइल होती है, ठीक है, और नीचे यहाँ बेस पे एक ओवरी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और नीचे क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। ये ओवरी क्या है, ये ओवरी वो जगह है जहाँ पर क्या आगे चल के बनने वाला है, दैट इज इट विल बी कंटेनिंग द फीमेल गैमीट, ठीक है। या इसके अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, जो आगे चल के क्या बनता है, सीड बनता है। तो बेसिकली कार्पल के अंदर ये जो ओवरी पोर्शन है उसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, कार्पल या पेसल, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। तो अब हम देखें कि पार्ट जो फ्लावर है, फ्लावर के जो पार्ट्स है, ठीक है, तो पार्ट्स को हम वर्ल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्स, WHORLS, वर्ल्स, राइट। तो अब ये 4 वर्ल्स हो गए हमारे, क्या क्या हो गए, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, स्टेमन हो गए और कार्पल हो गए, ठीक है। अब इसमें से देखो कि जो पेटल्स और सेपल्स है उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, कहीं डायरेक्ट रोल नहीं है। पेटल्स का काम क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन कराना है तो वो शो मतलब वो इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को या ह्यूमंस को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो भी है वो उनके ऊपर आके बैठते हैं, और बैठते हैं तो क्या होगा कि उनके लेग्स और आर्म्स और हाथ पैर में पॉलन ग्रेन्स लगेंगे, फिर वो दूसरे पौधों मतलब फ्लावर पे बैठेंगे और इस तरह से वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंडरी रोल है इन रिप्रोडक्शन। सेम इज विद द सेपल्स। सेपल्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, फ्लावर का बर्ड स्टेज में हो और या फिर उसका फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेपल, राइट। तो पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या कोई डायरेक्ट काम नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वॉल्स। क्या बोलते हैं मैंने, नॉन एसेंशियल, सॉरी, ठीक है। तो जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल वॉल्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन एसेंशियल वॉल्स, ठीक है, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि ह्यूमंस में भी देखें, ठीक है, एनिमल्स में देखें कि एक जो होते हैं वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, और कुछ होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह से फ्लावर्स में भी होते हैं। और स्टेमन और कार्पल में चूंकि डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हैं, ठीक है, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, दैट आर एसेंशियल वॉल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल वॉल्स, राइट। ओके, नाउ अगर हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करें तो पेटल्स को हम पेटल्स ना बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विल कॉल इट कोरोला। क्या बोलेंगे हम उसे, कोरोला। सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स,
ठीक है। स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और कार्पल को हम बोलते हैं गाइनीशियम, ठीक है। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनीशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। कैलिक्स हमारा सेपल हो गया एंड कोरोला इज द पेटल पार्ट। तो ये कुछ साइंटिफिक टर्म है। सो सिंस वी हैव रीच्ड इन क्लास 12, so we are not going to write petal, sepal, stamen, pistil, but rather what we'll write corolla, calyx, androecium and gynoecium, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम एंड्रोशियम को पढ़े, ठीक है, तो एंड्रोशियम जो हमने जैसे हमने बताया या स्टेमन, उसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट, राइट। तो एंथर जो है वो क्या है, वो पार्ट है स्टेमन का या एंड्रोशियम का दैट बेस पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं उसके अंदर, छोटे 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 छोटे, ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स या सिंपली पॉलन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉलन क्या होते हैं, ये पॉलन वो स्ट्रक्चर हैं जो आगे जब मैच्योर होंगे ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर एक पॉलन ग्रेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमको क्या दिखाई देगा कि उसके अंदर हमें मेल गैमीट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके अंदर में क्या दिखाएगा, मेल गैमीट्स होते हैं उनके अंदर, इसीलिए हम स्टेमन को क्या बोलते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, दैट इज एंड्रोशियम। फिलामेंट का काम क्या होगा, फिलामेंट का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ एंथर को कनेक्ट करता है फ्लावर के बेस से, ठीक है। कैसे, कहाँ कनेक्ट करते हैं, द बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। कभी कभी एंथर आप देखोगे तो स्टेमन आप देखोगे तो कहीं कहीं स्टेमन क्या होता है कि वो जो है वो कनेक्ट होता है पेटल्स के ऊपर, ठीक है, कहीं कहीं वो पेटल्स के ऊपर। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ पिसल, कार्पल या गाइनीशियम। अब अगर हम गाइनीशियम का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी, राइट। तो जो गाइनीशियम होगा दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। स्टिग्मा का पार्ट काम क्या होता है कि जो भी पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, तो दैट विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। वो कहाँ पे आके लैंड करेगा, इट विल बी लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। सो बेसिकली स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करता है, एक लैंडिंग स्टेज प्रोवाइड करता है फॉर द इनकमिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टाइल का काम क्या होगा, दैट विल बी कनेक्टिंग स्टिग्मा टू द ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर क्या होता है कि ओव्यूल होता है, ठीक है, दैट बेयर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। उसके अंदर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ठीक है, एग या ओवम, राइट। तो जो कमिंग पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन क्या होगा कि वो जर्मिनेट करता है ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, और पॉलन में से पॉलन ट्यूब निकलती है जो कहाँ से होते जाती है, स्टाइल से होते जाती है और फाइनली कहाँ आएगी, ओवरी में। और फाइनली जो मेल गैमीट्स होता है पॉलन ग्रेन के अंदर वो क्या होंगे कि वो इस ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, जहाँ पे पहले से क्या पड़ा होता है, जहाँ पे पहले से ओवम होता है। तो वो मेल गैमेट्स फिर क्या होंगे कि ओवम से फ्यूज करेंगे और फाइनली क्या बनाते हैं, दैट विल फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो ये बेसिकली फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है वो क्या करता है, एक लैंडिंग स्टेज प्रोवाइड कराता है फॉर द जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा का भी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टिग्मा का जो सरफेस होता है ना, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का पॉलन ग्रेन उसके सरफेस पे जर्मिनेट करना चाहिए और कौन सा नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर सेम स्पीशीज़ का फ्लावर का पॉलन ग्रेन पड़ेगा स्टिग्मा पे तो ही वो अलाउ करेगा उसको जर्मिनेट करना, अदरवाइज वो वहीं पर क्या करेगा, उस पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को रोक देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन प्ले करता है स्टिग्मा, ठीक है। तो ये था गाइनीशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो यू कैन सी हियर डिटेल्ड फ्लावर diagram is given which consists of the petals, sepals
anther, filament, stigma, style and ovary. Okay, one thing more, that this basal swollen part जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस. इसको हम बोलते हैं थैलेमस. ठीक है, तो ये थैलेमस का जो अरेंजमेंट होता है वो हर फ्लावर में अलग अलग होता है. ठीक है, कहीं पर ये सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं चारों, दैट इज अ स्टेमन, कार्पल, एंड्रोशियम, सॉरी स्टेमन, कार्पल एंड पेटल एंड सेपल्स, वो थैलेमस के ऊपर अटैच होते हैं, कहीं पे साइड से अटैच होते हैं, कहीं अंदर से अटैच होते हैं. ठीक है, तो वो जो स्वॉलन बेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं. ठीक है,